அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாஸின் இனிய வணக்கம். தேவி நாராயணியத்தில் தசகம் 21 முதல் 24 வரையிலான ஸ்லோகங்களை மட்டும் இப்பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. தசகம் 21 நந்தசுதாவதாரம். சர்வேபி ஜீவா நிஜகர்ம பத்தாஹ ஏதே ஷடாசன் த்ருஹினஸ்ய பௌத்ராஹ தன்னிந்தயா தைத்யகுலே பிரஜாதாஹ புனश्च சப்தா ஜனகேன தைவாத் तेनैव ते शौरिसुतत्वमाप्ताः हताश्च कंसेन तु जातमात्राः श्रीनारदेनर्षिवरेण देवी ज्ञातं पुरा वृत्तमिदं समस्तम्. प्राग्दम्पती चादिति कश्यपौः स्वकर्मदोषेण पुनश्च जातौ तौ देवकीशूरसुतौ स्वपुत्र नाशादिभिर्दुःखमवापतुश्च. त्वं देवकी सप्तमगर्भतो वै गृह्णन्त्यनन्तां शशिशुं स्वशक्त्यां निवेश्य रोहिण्युदरे धरण्यां मर्त्यो भवेत्यच्युतमादिशश्च. प्राकर्मदोषात्सु सुहृन्मघोनः क्रुद्धेन शप्तो बृहृना मुरारिः दयार्हसंसारिदशामवाप्स्यन् हा देवकी गर्भमथा विवेश. पूर्णे तु गर्भे हरिरर्धरात्रे कारागृहे देवकनन्दनायाः जज्ञे सुतेष्वष्टमतामवाप्तः शौरिर्विमुक्तो निगडैश्च बन्धात्. व्योमोतवाक्येन तवैव बालं गृह्णन् अदृष्टः खलु गेहपालैः निद्रां गदैस्त्वद्विवृतेन शौरिः द्वारेण यातो बहिराततोषम्. त्वं स्वेच्छया गोपकुले यशोदा नन्दात्मजा स्वापितजीवजाले अजायथा भक्तजनार्तिहन्त्री सर्वं नियन्त्री सकलार्थधात्री. तव प्रभावाद् वसुदेव एको गच्छन्न भीतो यमुनामयत्नं तीर्त्वा नदीं गोकुलमाप तत्र दास्याकरे स्वं तनयं ददौ च. तयैव दत्तामत बालिकां त्वाम् आदाय शीघ्रं स ततो निवृत्तः कारागृहं प्राप्य ददौ प्रियायै स चाभवत् पूर्ववदेव बद्धः. त्वद्रोदनोत्थापितगेहपालैः निवेदितो भोजपतिः समेत्य त्वां पादयुग्मग्रहणेन कुर्वन् नदशिरस्कां निरगाद्गृहान्तात्. सपोदयामास शिलातले त्वां सद्यः समुत्पत्य करादमुष्य दिवि स्थिता शङ्खगदादिहस्तां सुरैस्तुता स्मेरमुखी त्वमात. वदेन किं मे तव कंसजातः तवान्तकक्वाप्यविदूरदेशे मादृह्यतां साधुजनो हितं स्वं विचिन्तयेत्युक्तवती रोभुः. सभोजराट् स्वान्तकनाशनाय सर्वान् शिशून् घन्तुमरं बलिष्ठान् वत्साघमुख्यान् सुरान् नियुज्य कृतार्थमात्मानममन्यतोच्चैः. कंसोऽस्ति मे चेतसि कामलोभ क्रोधाधिमन्त्रिप्रवरैः समेतः सद्भावहन्ता खलु नन्दपुत्री तं नाशय त्वच्चरणं नमामि. 22வது दशकं कृष्णकथा. श्रियपतिर्गोमलमूत्रगन्धी न्यस्तप्रभो गोपकुले विषन्नः कृष्णाभिदो वत्सभगादिभीतो रुदन् सदा देवि निनाय बाल्यम्. हैयङ्गवीनं मतितं पयश्च गोपीर्विलज्जः सततं ययाचे स चाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चुः उलूकले पाशवरेण बद्धः. वनेषु भीमातपशुष्कगात्रो
गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्याम्बुपायी फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः दैवेन मुक्तः स च गोपदास्यां दग्रूरनीतो मथुरां प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तद्रोग्रसेनस्य बभूव दासः दृष्ट्वा जरासन्ध च मुम्पयेन स बन्धुमित्रो मथुरां विहाय धावन् कथञ्चित् बहुदुर्गमार्तः स द्वारकाद्वीपपुरं विवेश स रुक्मिणीं जाम्बवतीं च भामां कन्यास्तथा त्वयष्टसहस्रमन्याः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडामृगो भूत् सततं वधूनां सदस्युवृत्तिस्त्रिदिवा जहार भामानियुक्तः सुरपारिजातं सत्या च तं गोवृषवत्सरोषं बद्ध्वा तरौ दुर्वचसाभ्यषिञ्चत् श्रीनारदायातितये तया स दत्तोतमुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयास्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रपयापमौनम् सूतिगृहाद् भीष्मकजासुते स प्रद्युम्ननाम्नीश्वरि शम्बरेण ऋते शिशौ निर्मतिताभिमान उच्चैरुदं स्त्वां शरणं प्रपन्नः पुत्रार्तिनीं जाम्बवतीमपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार वरेण भर्गस्य दशात्मजांसां प्रासूत सर्वादयिताश्च शौरेः तथैव लब्ध्वा स सुतायुतानि सुखं न लेभे निजकर्मदोषात् शापादृशीनां धृतराष्ट्रपत्न्याः चान्योन्यवैरेण कृताहवेषु सर्वे हताहन्तकुलं यदूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव व्याधेषु विद्धो मृतिमापकृष्णः कुशस्थली चाब्धिजलाप्लुताभूत् हाजग्रिरेदस्युभिरेण शाष्टा वक्रस्य शापेन यदुस्त्रियश्च एवं हरिकर्मफलान्यभुङ्क्त न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात् दुःखं त्वभक्तस्य सुदुस्सहं स्यात् भक्तस्य ते तत्सुसहं भवेत् च जानास्यहं ते पदयोरभक्तो भक्तो नु किं वेति न चैव जाने त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते. 23வது दशकं महालक्ष्मी अवतारम्. रम्भस्य पुत्रो महिषासुरः प्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात् प्रसन्नात् अवध्यतां पुंभिरवाप्य दृष्टो न मे मृतिः स्यातीति च व्यचिन्तित् सचिक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान् युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञः विर्जहार चिरं भृशं दैत्यनिपीडितास्ते देवाः समं पद्मजशङ्कराभ्यां हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचुः त्वां संस्मरेन् देवि मुरारिराह सुरा वयं तेन रनेति घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो भृशं बुम्बिरवद्यभावान् अनस्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च तेजोभिरेका भवतीह नश्चेत् सैवासुरान् भीमबलान् निहन्ता यथा भवेत्येतदरं तथैव सम्प्रार्थयामोऽवतु नो महेशी. एवं हरौ वक्त्रि पद्मजातात्
तेजो भवत्राजसरक्तवर्णं शिवादबुद्धामसरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमच्युताच्च तेजांस्य भुवन् विविधानि शक्र मुकामरेभ्यो मिषतोऽखिलस्य संयोगतस्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः तत्तु शुभदे महालक्ष्म्याख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी त्वं ह्येव भक्ता भयदानदक्षा भक्तद्रहा भीतिकरी च देवी सद्यस्त्वमुच्चैश्चक्रुषेटहासं सुराः प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलुः दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्जदूतं स चैश्वरीं दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतु कामो विफलोद्यमोऽभूत् प्रलोभनैस्त्वामतदेव शक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकशः प्रेषयति स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुमिमेन शेकुः अवेहि मां पुच्छविषाणहीनं भारं वहन्तं महिषं द्विपादम् हिंसन्ति मां स्वर्थिजनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते 24வது दशकं महिषासुरवधं देवी स्तुतिः देवी त्वया बाष्कलदुर्मुखाधि दैत्येषु वीरेषु रणे हतेषु सद्वाक्यतस्त्वामनुनेतु कामो मोघप्रयत्नो महिषश्चुकोप त्वां कामरूपकुरपुच्छशृङ्गैः नानास्त्रशस्त्रैश्च भृशं प्रहर्ता गर्जन् विनिन्दन् प्रहसन्दरिद्रीं प्रकम्पयंश्चासुरराड्युयोध जपारुणाक्षी मधुपानतुष्टा त्वं चारिनारीर्महिषस्य कण्ठं चित्वा शिरो भूमितले निपात्य रणाङ्गनस्था विभुतैस्तुता भूः मातस्त्वया नो विपदो निरस्ता अशक्यमन्यैरिदमद्भुताङ्गी ब्रह्माण्डसर्गस्थितिनाशकर्त्रीं कस्त्वां जयेत् केन कथं कुतो वा विद्यास्वरूपासि महेशि यस्मिन् स वै परेषां सुखदः कविश्च त्वं वर्तसे यत्र सदाप्यविद्या स्वरूपिणी सत्वधमपशु स्यात् कृपाकटाक्षास्तव देवि यस्मिन् पतन्ति तस्यात्मजवित्तधाराः यच्छन्ति सौख्यं न पतन्ति यस्मिन् त एव दुःखं ददतेस्य नूनं पश्याम नित्यं तव रूपमेतत् कथाश्च नामानि च कीर्तयाम नमाम मूर्ध्ना पदपङ्कजे ते स्मराम कारुण्यमहाप्रवाहं त्वमेव मातासि दिवौकसाम्नो नान्या द्वितीया हितदानदक्षा अन्ये सुता वा तव सन्ति नो वा न रक्षिता नस्त्वधृते महेशी क्व त्वं वयं क्वेति विचिन्त्य सर्वं क्षमस्व नो देव्यपराधजालं यदा यदा नो विपदो भवन्ति तदा तदा पालय पालयास्मान् इति स्तुवत्सु त्रिदशेषु सद्यः कृपाश्रुनेत्रैव तिरोदधात ततो जगद्देवी विभूतिपूर्णं बभूव धर्मिष्ठसमस्तजीवं त्वां संस्मरेयं न च वा स्मरेयं विपत्सु मा विस्मर मां विमूढं रुदन् बिडालार्भगवन्न किञ्चित् शक्नोमि कर्तुं शुभते नमस्ते. தசகம் 21 முதல் 24 வரையிலான ஸ்லோகங்கள் இத்துடன் நிறைவடைந்தது. இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.